जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आप लोगों के लिए मैं नई अच्छी पौराणिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहती हूँ। और आज जो कहानी लेके आई हूँ उसका शीर्षक है सोया हुआ भाग्य। तो कहानी को चलिए सुनते हैं। एक गांव था, उसमें पनौती नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। नाम तो उसका था रामू, परंतु इतना अशुभ मानते थे लोग उसे कि अगर सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति उसे देख लेता था तो उसका बनता जो काम था वो बिगड़ जाता था। वह व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता था उसी में असफलता मिलती थी। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे पनौती कहकर पुकारा करते थे। पनौती खुद भी अपने आप को पनौती समझने लगा था। इन्हीं बातों से परेशान होकर वो एक दिन एक गांव के एक अनुभवी वृद्ध के पास गया और अपनी सारी परेशानी उसे बताई। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल सर्दियों के समय में एक पहुँचे हुए साधु आते हैं। वे शायद तुम्हारी परेशानी का इलाज करें, तुम्हें बता सके। कि इस पर पनौती ने उन्हें धन्यवाद कहा और इनका इंतज़ार करने लगा कि जो है वो साधु महाराज कब आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जब गांव में वो चमत्कारी साधु बाबा आए और सभी गांव वाले अपनी अपनी परेशानी के समाधान के लिए उनके पास जा रहे थे और उनसे समस्या का हल जानकर खुशी खुशी वापस आ रहे थे। पनौती भी लाइन में लग गया। शाम होते होते साधु महाराज ने अधिकांश लोगों को देख लिया था, परंतु जैसे ही पनौती का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चल दिए। दरअसल उन साधु महाराज का यह नियम था कि वह दिन में केवल 50 लोगों को ही देखेंगे और पनौती का जो नंबर था वो 51 था। इस कारण पनौती काफ़ी दुखी हो गया। सोचा कि कल सुबह आकर महाराज जी से पूछ लूँगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सोचकर पनौती अपने घर को वापस चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर साधु महाराज से मिला और अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या सुनकर साधु महाराज ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर बताया कि बच्चा, तुम्हारे जीवन में यह समस्या दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, वह कहीं सोया पड़ा है। अगर तुम अपने भाग्य को जगाओगे तो तुम्हारे जो सारे कार्य हैं वो सफल होने लगेंगे। इस पर पनौती ने पूछा कि साधु महाराज, मेरा भाग्य कहाँ सोया है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर ऊंचे पहाड़ की एक चोटी पर तुम्हारा भाग्य सोया है। वहाँ जाकर उसे जगा लेना, उसके बाद तुम्हारा भाग्य जग जाएगा। तुम जो भी कार्य करोगे वह सब का सब ठीक होता जाएगा। तब इस बात पर पनौती को डर तो बहुत लगा, परंतु लोगों के उलाहनों परेशान होकर उसने निश्चित किया कि वह पहाड़ों पर जाकर अपने भाग्य को जगाकर अपने साथ लाएगा और फिर गांव वालों की बोलती बंद कर देगा। यह विचार करके उसने अपना एक झोला उठाया और चल दिया। अपने गांव को पार करके जब वह आगे बढ़ा तो सामने घना जंगल था। वहाँ डरते डरते धीरे धीरे जंगल में से जाने लगा। अचानक ही उसको एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर वह बहुत ज़्यादा गया और कांपने लगा कि अचानक ही सामने जंगल का राजा शेर आ गया। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर पनौती ने कहा कि हे जंगल के राजा, मैं बहुत परेशान हूँ और अपना भाग्य जगाने के लिए सामने पहाड़ पर जा रहा हूँ जहाँ मेरा सोया हुआ भाग्य है। यह सुनकर जंगल के राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मेरी एक परेशानी है। इसका हल अपने भाग्य से ज़रूर पूछना, जब वो तुम्हें मिल जाएगा। तो पनौती ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। पनौती ने कहा कि राजा जी, आप अपनी परेशानी तो बताइए कि आपकी परेशानी क्या है। तो शेर बोलता है कि मैं चाहे कितना भी शिकार कर लूं, लेकिन मेरे परिवार की भूख है कि शांत ही नहीं होती है। इस पर पनौती ने कहा कि राजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। और पनौती आगे बढ़ा। जैसे ही जंगल के किनारे पर पहुँचा तो देखा कि एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा है। वह बहुत ही उदास लग रहा था। चलते चलते शाम हो गई थी। पनौती की नज़र उस आदमी पर पड़ी। वह बोला कि भाई, मुझे उस पहाड़ पर जाना है और रात होने वाली है। क्या तुम मुझे अपने यहाँ रात को रुकवा सकते हो। इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। यह कहकर पनौती उस आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। रात के खाने के बाद उस दुखी आदमी ने पनौती से पूछा कि क्यों भाई, उस पहाड़ पर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इतना दुख परेशानी उठाकर वहाँ जाना चाहते हो।
इस पर पनौती ने बताया कि मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर वो उस दुखी आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि भाई, तुम अपने भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न का जवाब लेते आना। पनौती ने कहा कि आपका प्रश्न क्या है? इस पर दुखी आदमी ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन पर चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कुछ भी पैदा नहीं होता है। इस प्रकार धन के अभाव में अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर पनौती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब लेता आऊँगा। यह कहकर पनौती पहाड़ की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकलकर एक नगर आया, जिसके बाद ठीक पहाड़ था। नगर के सिपाहियों ने जब उस अजनबी आदमी को नगर के अंदर आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से पूछताछ की। उसने उत्तर से संतुष्ट ना होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय किया। भरे दरबार में राजा के सामने उसे ले जाया गया। तब राजा ने पूछा कि इसने क्या गलती की है। इस पर सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, यह हमारी सीमा से था और पूछने पर बताने लगा कि यह पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। उसे तो ये पड़ोस के राजा का कोई जासूस मालूम होता है। यह सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया और उसने कहा कि हम अतिथियों का सत्कार करने वाले लोग हैं, आप इनकी जानकारी ये इतने दिन यह हमारे अतिथि बनकर रहेंगे। यह कहकर राजा ने पनौती को शाम के खाने की दावत दी। शाम को खाना खाने के बाद राजा ने पनौती से पूछा कि क्या यह सच है कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो। इस पर पनौती ने कहा कि जी महाराज, यह सच है। मुझे बहुत पहुँचे हुए किसी साधु महाराज ने यह राज बताया है कि उस पर्वत पर मेरा भाग्य सोया है, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल, कामयाब व अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने पनौती से कहा कि आप एक काम करना, मेरा भी एक सवाल है जिसका जवाब लेते आना। इस पर पनौती ने कहा कि महाराज हुक्म कीजिए, आपकी क्या परेशानी है। इस पर महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा अशांति का वातावरण है, यह कारण मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पनौती ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का जवाब अवश्य लेकर आऊँगा। और सुबह सुबह मुखबिर ने राजा को सूचना दी कि महाराज, यह आदमी सही कह रहा है। यहाँ से 60 मील दूर एक गांव है जहाँ से यह आ रहा है और पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। यह सुनकर राजा को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि अब शायद मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी और यह पनौती नाम का आदमी मेरे सवालों का जवाब लेकर आएगा। कुछ समय के बाद पनौती ने राजा की आज्ञा ली और अपने भाग्य को जगाने के लिए पर्वत की तरफ चल पड़ा। अब उस पहाड़ के नज़दीक गया था। उसने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। वह लगन का पक्का था और 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे खंडहरनुमा मंदिर दिखाई दिया। वहां पहुंचा तो देखा कि एक आदमी बड़ा आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। पनौती ने उसे आवाज़ लगाई, ओ भाई, कौन हो तुम? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। पनौती ने फिर से तेज से आवाज़ लगाई। अब उस व्यक्ति ने बड़े साए मूड में आंखें खोली और बोला कि मैं वही हूँ, तुम्हारा भाग्य, जिसे लेने तुम आए हो। यह सुनकर पनौती बड़ा ही खुश हुआ और कहा, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। यह सुनकर भाग्य बड़ी अंगड़ाई तोड़ता हुआ उठा और पनौती के साथ चलने लगा। जैसे ही भाग्य पनौती के साथ हुआ, पनौती में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। अपने को रास्ते में मिले सारे सवालों के जवाब मालूम हो गए थे, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। वापसी में वह नगर के राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसका स्वागत किया और राजा उसे एकांत में ले गया और पूछने लगा कि बताओ, मेरे सवाल का क्या जवाब है। पर पनौती ने कहा कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आप राजा के वेश में एक नारी हो और यह बात आपके मंत्री को पता है और इसलिए ही आपके राज्य में अशांति का माहौल है। यह बात पनौती को इसलिए मालूम हो गई थी क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। अब वह ज्ञानी हो गया था। यह सुनकर राजा बनी स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी, जिसके पश्चात वह रूपवती नारी दिखाई देने लगी। उसने पनौती से कहा कि तुमने सही कहा, राजा के वेश में मैं एक
रही हूँ। अब तुम एक काम करो कि मेरे साथ विवाह कर लो और इस राज्य के राजा बन जाओ। यह सुनकर पनौती ने कहा कि नहीं, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ मेरा भाग्य है और मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह कहकर ज्ञानी पनौती राज्य से निकल गया और जंगल के शुरुआत में उसी किसान के पास पहुँच गया। किसान ने जब ज्ञानी पनौती को देखा तो बड़ा खुश हुआ और पूछा कि मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो क्या। इस पर ज्ञानी पनौती ने कहा कि आप के खेत में सोने, हीरे, मोती के घड़े गड़े हुए हैं। इस कारण ही तुम्हारी जो भूमि है वो बंजर है। तुम उन घड़ों को निकाल लो। आपकी बेटी का विवाह एक अच्छे लड़के के साथ हो जाएगा। इस पर उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम ही मेरी बेटी से विवाह कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर पनौती ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ तो अब मेरा भाग्य है। अब मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह मौका भी ठुकराकर वह चला गया। आगे जंगल में जाने पर उसका सामना उसी जंगल के राजा शेर से हो गया। ज्ञानी पनौती को देखते ही शेर ने कहा, आ गए मित्र। शेर ने उसे कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही। इस पर पनौती ने सारा घटनाक्रम सुना दिया। शेर बोला, मेरे सवाल का जवाब लेकर आए हो क्या। इस पर ज्ञानी बन चुके पनौती ने कहा, बिल्कुल। जब शेर ने कहा, यहीं पास में मेरी गुफा है, वहीं चलकर बात करते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि तुम किसी बहुत बड़े बेवकूफ़ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख जो है वो शांत हो जाएगी। पनौती का उत्तर सुनकर शेर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और पनौती से कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ महामूर्ख मुझे कहाँ मिलेगा, जो इतना अच्छा राजा बनने का मौका और एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करने का सफल मौका छोड़ चुका हो। उससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा। क्या कहकर शेर और उसका परिवार उस पनौती को मारकर खा गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास सही मौका आए तो उसे परखना चाहिए और विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए। तभी आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाओगे और अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हो। अन्यथा आपका भाग्य हमेशा सोया रहेगा अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और कोई भी निर्णय धैर्य से नहीं लेते हैं। धन्यवाद।